दिस इज़ माय 6th वीडियो ऑन दिस चैप्टर। तो इससे पहले हमने बात की थी किस प्रकार से लुई 16 ने जो एक असेंबली का बुलाई थी, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी कि फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और किस प्रकार से बना संवैधानिक राजतंत्र कि द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में एक जो ड्राफ्ट संवैधानिक ड्राफ्ट जो है जो प्रारूप होता है उसका जो है उसको प्रारूप कर लिया, यानी कि संविधान के रूप में उस ड्राफ्ट को ले लिया। इट मीन्स ऑब्जेक्ट वाज लिमिट टू द पावर ऑफ द मोनार्च, यानी इसमें जो मोनार्च की पावर थी, जो सम्राट की पावर थी, उसमें उसको लिमिट कर दिया गया, यानी कि उसके साथ कुछ अधिकार कम कर दिए गए। दीज पावर्स इंस्टीड ऑफ द बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड द टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के साथ साथ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों का विभिन्न संस्थाओं, विधायिका और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के हिसाब से बांट दिया गया, यानी कि सेपरेट कर दिया, असाइनेड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 रूपों में इसको जो अलग डिवाइड कर दिया गया। एंड एक्सप्लेन हाउ टू द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जुडिशरी को हम कहते हैं न्यायपालिका, और ये हमारा जज जो है न्यायाधीश बैठा हुआ है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसको कहते हैं कार्यपालिका, और किंग जो है सम्राट है हमारा। और यहाँ जो लेजिस्लेचर है जो ये दिया हुआ है नेशनल असेंबली, जिसमें कि 745 मेंबर्स हैं, और वोट डालने के लिए जो है हमारे पास 50,000 मैन है, यानी लेजिस्लेचर यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 जो डिवाइडेशन कर दिया गया संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एक्टिव सिटीजन है, पैसिव सिटीजन है, वुमेन, चिल्ड्रन है। तो आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 वेस्टेड द पावर ऑफ द मेक लॉस इन द नेशनल असेंबली, यानी कि जो सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि इसमें क्या था, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक जो निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, ठीक है, निर्वाचक समूह का जो इलेक्टेड करते थे उसको इलेक्टेड हु इज टर्न टू चूज द असेंबली, नॉट ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स को नहीं करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, सभी नागरिकों का मतदान। यहाँ लिखा हुआ ओनली मैन अबव 25 ईयर्स एज हु पेड टैक्स, जो कि टैक्स पेड करते थे, और जो 25 ईयर्स से ऊपर के थे एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ द लेबर वेजेस वर गिवन द स्टेट ऑफ एक्टिव सिटीजन, यानी कि केवल उन्हीं लोग सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, केवल उन लोगों को था जो 25 वर्ष से जो ऊपर के थे और सक्रिय नागरिक थे, उन्हीं को मतदान देने का अधिकार था, और कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों, बाकी के जो ऑल वुमेन एंड वर्क क्लासेस पैसिव सिटीजन टू क्वालिफाई इलेक्टेड देन ए मेंबर एंड द असेंबली मेड हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तक असेंबली का जो सदस्य था, असेंबली का मेंबर ऑफ असेंबली के सदस्य के लिए क्या था कि करदाताओं को उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, यानी जो टैक्स भरते थे उन्हीं को जो वोट देने का अधिकार प्राप्त था। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन of the right of the man and citizen, rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था, जीवन के अधिकार, राइट सच एज ए राइट टू फ्रीडम और स्पीच, यानी बोलने और स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसके साथ शुरू हुआ था, और नैसर्गिक एवं आहरणी कह सकते हैं इसको, अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, यानी ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि इस नियम को स्थापित करने के लिए इन चीज़ों को लागू किया गया। साथ में हम ये कह सकते हैं कि दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट प्रोटेक्ट ईच सिटीजन और नेचुरल राइट, यानी कि अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त था, लेकिन इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैतिक अधिकारों की रक्षा की जाए, यानी कि जो नियम बनाया गया उनको बड़ा ध्यान में रख करके बनाया गया। तो
यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।